नमस्कार विद्यार्थियों, शिवशक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने नरेशन के अंदर जो प्रेजेंट सिंपल है उसका हम जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो किस प्रकार से बनाएंगे उसके बारे में बात की थी। और उसमें भी ये बात कही थी कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और इंटरोगेटिव में भी कौन सा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब वाला हमने कर लिया था। अब हम उसमें हेल्पिंग वर्ब वाले में एक दो उदाहरण और करेंगे। तो हमें इनमें सबसे मेन बात क्या होती है कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल ऐसे टेंस होते हैं जिनके सिंपल सेंटेंस में कभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और नरेशन का क्या रूल है कि हमें सेंटेंस है उस सेंटेंस को किसमें चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से आए और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव नहीं हो, तो किस प्रकार से उस वाक्य को बनाते हैं। तो क्या बात है कि प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट बोल दो। दूसरा टेंस है पास्ट सिंपल। उसके कौन से सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, उनमें किसका यूज नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। यानी कि प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो डू और डज नहीं आता है, और पास्ट सिंपल की बात करें तो डिड नहीं आता है। तो फिर कंडीशन क्या होती है कि प्रेजेंट सिंपल में तो कंडीशन होती है कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर एक वचन हो, तो उसमें वर्ब की 5 फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो केवल वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका हम यूज करते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। मैं ये बातें यहां पर नरेशन में क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि नरेशन में जब हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो मेन रूल है कि हमें सेंटेंस को कैसा बनाना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। क्योंकि इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में तो क्या हो गया कि नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में तो दोनों में ही टेंस में किसका यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। वो तो आसान होता है, लेकिन हमारी जो मेन गलती होती है वो कहां पर होती है, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर होती है। तो यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद में पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो सेंटेंस होते हैं जब इनका नरेशन बनाते हैं तो हम गलती कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाना है, क्योंकि रूल अलग अलग जो है पैसिव वॉइस के नरेशन के, वहां पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जो जैसा है वो वैसा रहेगा, किस में रहेगा। तो पैसिव वॉइस का रूल है जैसा है वैसा ही रहेगा। नरेशन का क्या रूल है कि अगर साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया, एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, कुछ भी आ गया, तो उनको हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। सिंपल में चेंज करेंगे तो लास्ट में क्या आएगी, फुल स्टॉप जो है वो लगेगा। तो यहीं पर गलती होती है। एक दो और सेंटेंस करते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सी सेड टू मी डू यू लिव इन आगरा। वाक्य की शुरुआत किससे है, डू से है। इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया है, यानी सब्जेक्ट है यू। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि हम सेंटेंस को देखेंगे, कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो
नरेशन का रूल है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला सेंटेंस, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर का। और अगर WH वर्ड से शुरुआत होती है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो WH वर्ड आया हुआ होता है उसी का ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इन हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? इफ। ठीक है। उसके बाद में अंदर देखा तो साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी बात पूछी गई है तो पूछने को आस्क कहते हैं। सेकंड फॉर्म है तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आस्क्ड। और आस्क के बाद में क्या नहीं लगाया जाता? टू नहीं लगाया जाता। से के बाद में टू होता है तो टू नहीं आएगा। तो दो चेंजेस हमने कर दिए। लगभग हमारे एग्जाम में ये चेंज किया हुआ आता है। इफ लगाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है। उसके बाद में हमें क्या हटाना है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये सेंटेंस कैसा है? जो हमारा ये सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव नहीं। तो हमें ये डू और जो डज होता है प्लस डू के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो किसमें चेंज होते हैं? पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में, क्योंकि नरेशन पास्ट के होते हैं। तो अब ये पास्ट सिंपल में जाएंगे तो हमें इस साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाना है। वाक्य में नोट भी नहीं है। तो कहने का मतलब है मैं इसका प्रेजेंट सिंपल का वाक्य बना दूं, सिंपल सेंटेंस, तो वाक्य सेम टू सेम वैसे ही चेंज कर दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया तो आप उसका सिंपल सेंटेंस बना दो उसी टेंस में, फिर उसको सिंपल मानकर चेंज कर दो। अगर मैं सिंपल, हिंदी अर्थ क्या होगा? डू यू लिव इन आगरा? क्या तुम आगरा में रहते हो? ठीक है। तो आप अगर इसका सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो क्या बनाओगे? मैं आगरा में रहता हूं, यानी सॉरी अभी उत्तर नहीं है, तुम आगरा में रहते हो, यही होगा। क्या है प्रश्न? क्या पूछा गया है? क्या तुम आगरा में रहते हो? ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव। हमें कैसा बनाना है? सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाना, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या को हटा दिया तो वाक्य सही है, सिंपल बन गया ना। साइन ऑफ इंटरोगेशन हटा कि नहीं हटा? तुम आगरा में रहते हो, वाक्य कैसे बनाएंगे? तो तुम सबसे पहले ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल है, तुम को कहते हैं रहने का काम तुम करते हो, सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, सिंपल सेंटेंस है। तो लिव, कहां रहते हो? इन आगरा। ठीक है। यही वाक्य सिंपल बन गया ना। तो यही वाक्य हमें सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाने का मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो मैं इसको हटा दूं तो ये हटाते ही सिंपल वाक नहीं हुआ, सिंपल हो गया। अब हम इसको चेंज कर देंगे, यानी डू आया हुआ है, डू का डिड नहीं बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे? पास्ट सिंपल में चेंज होगा। कहने का मतलब यू इधर आएगा, सब्जेक्ट में डू इधर नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो डू हट जाएगा। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। पहले यू की फॉर्म लिख लेते हैं, यू, योर, यू का यही केस है। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कहां? बाहर। तो ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो यू सेकंड पर्सन के अनुसार मी। अब मी का केस क्या होगा? आई, माई, मी। कौन सा केस है? मेन वर्ब से पहले ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, यहां पर कौन सा है? सब्जेक्टिव। तो मी का भी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। तो यू की जगह क्या हो जाएगा? आई। पार्ट सिंपल में चेंज करें, सेंटेंस को सिंपल बनाना है। तो बताओ पार्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है? नहीं होता है। नहीं होता है तो लिव मेन वर्ब है, लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिव्ड। और इन आगरा। ये बात समझ में आई होगी। और सेंटेंस बनाते हैं।
दे सेड टू अस डज ही नॉट राइट ए लेटर। तो हमें इतना पता है कि सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करते हैं और असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंपल बोल दो, पॉजिटिव बोल दो, अफर्मेटिव बोल दो, एक होता है नेगेटिव। यही होता है। नेगेटिव कब बनेगा? जब नोट आए, जब नोट नहीं आए तो असर्टिव बनेगा। अब हमें इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है? नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे कि सेंटेंस असर्टिव बनेगा? ये देखो डज आया हुआ प्लस नोट आया हुआ है। डज का मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में तो इंटरोगेटिव, और नोट का मतलब नेगेटिव, यानी सेंटेंस कौन सा? इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब है कि सेंटेंस असर्टिव में चेंज होगा। तो अब ये सेंटेंस किस में बनेगा? नेगेटिव में, क्योंकि नोट आया हुआ है। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। तो यही सेंटेंस हम नेगेटिव में बना दें, इंटरोगेटिव ना बनाकर नेगेटिव बनाएंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। कहने का मतलब हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन गायब करना है। ये ही इधर ले आऊं, डज उधर ले आऊं तो सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो वाक्य कैसे चेंज करेंगे? देखो, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? इफ। पर्सन पूछा गया है, बात पूछी गई है, तो सेड टू किस में चेंज? आस्क्ड। उसके बाद में अगर मैं जो प्रेजेंट सिंपल है वो किस में चेंज होता है? पार्ट सिंपल में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस, और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस। ये मतलब समझ में आ गया होगा। नोट लेकर आना है इस वाक्य में, लेकिन वाक्य कैसे बनाना है? सिंपल। सिंपल बनाऊंगा तो कहने का मतलब है ये ही यहां आएगा और डज यहां पर, तभी तो नेगेटिव बनेगा। तो मैं यहीं पर चेंज कर दूं कि मैं पहले ही मानूंगा फिर मैं यहां डज लिखूंगा, बाकी तो कोई चेंज ही नहीं है। अब ये साइन ऑफ इंटरोगेशन हट जाएगा। नेगेटिव में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आता है और हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन ही हटाना है। तो सबसे पहले ये चीजें सेम रहेगी, दे का दे ही रहेगा। हमने एक चेंज तो ये किया, उसके बाद अस, फिर एक चेंज इन्वर्टेड कोमा को हटाया, दूसरा चेंज, तीसरा है सेंटेंस को सिंपल बनाया। अब ही पहले है तो ही प्रोनाउन है कि नहीं है? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का क्या रूल है? SON 1 2 3 थर्ड पर्सन, नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी ही है तो ही रहेगा, ही में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो यहां हो जाएगा ही। उसके बाद डू और डज किस में चेंज होंगे? डिड में। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर नोट है तो। अगर इतना ही होता तो कैसे करेंगे वो आगे बताएंगे। तो ही नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है पार्ट सिंपल में, डिड। तीसरे स्थान पर नॉट राइट ए लेटर। ये बात आपको समझ में आई होगी। देखो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा हूं क्योंकि यहीं पर इस टेंस में ही कंफ्यूजन होती है लगभग। ये बना दिया। अब आपके मन में आए कि नहीं मुझे नेगेटिव नहीं बनाना, मुझे तो क्या बनाना है? केवल इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव नहीं बनाना है। तो अब बताओ, इस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल है, नोट नहीं है, और नरेशन में वाक्य को लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो ये डज आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि चेंज किस में होगा? पार्ट सिंपल में। तो अगर मैं डज को डिड में चेंज कर दूं तो फिर तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। लास्ट में क्या आएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या? हेल्पिंग वर्ब। दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य को जोड़ने वाला कौन है? इफ। एक वाक्य इधर, इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। एक वाक्य इस इफ के इधर, ये कनेक्टर बीच में लगा हुआ है। दो वाक्य हैं तो इस वाक्य की शुरुआत किससे हो रही? डिड से। अगर मैं वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से कर दूं तो सेंटेंस तो इंटरोगेटिव रह जाएगा, जबकि नरेशन का क्या रूल है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सिंपल बनाऊंगा तो ये ही यहां आएगा, तो डिड यहां आएगा। जब डिड आएगा तो साथ में क्या लाना पड़ेगा? नोट, जबकि इस वाक्य में नोट कहीं नहीं लिखा है तो डिड नहीं आएगा।
नोट नहीं आएगा, इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म, यानी कि ही का ही रहेगा, थर्ड पर्सन है। राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? रोट ए लेटर। तो बताओ ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन हटा कि नहीं हटा? ये हट जाएगा। मेन बात यही है, यही बात समझानी थी। आप 4-5 सेंटेंस और करो इसके, ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो पूरी हट जाए कि हमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन हटाना है। पैसिव वॉइस का रूल है, जैसा वैसा रहेगा। यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको असर्टिव सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो उसको किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव में। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में नेगेटिव नाम वैसे भी आ रहा है, तो कुछ वाक्य हैं वो आप, मैं यहां लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में चेंज करते रहो। जो चेंजेज होते हैं वो करने हैं, बाकी आपको पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस वाक्य को चेंज करना है, सीता सेड टू मोहन डू यू प्ले चेस। इसको चेंज करना, एक तो ये चेंज है, यहां लिख देना क्या आएगा। एक दूसरा चेंज ये है, इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, यहां लिख दो क्या आएगा। और एक चेंज है प्रोनाउन का, कौन सा पर्सन है, कैसे चेंज होगा। और एक वर्ब कौन सी आएगी, कौन से टेंस में चेंज होगा, ये आपको चेंज करना है। दूसरा सेंटेंस है, यू आस्क्ड हर डू यू नॉट कुक फूड। अगला है मोहन सेड टू यू you do not read a story। ये 3 सेंटेंस है आपके सामने, आप इनको चेंज करो कि किस प्रकार से जो सेंटेंस है वो चेंज होंगे। तो आपने चेंज कर दिए होंगे। तो पर्सन पूछा गया है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। उसके बाद किससे शुरुआत है? हेल्पिंग वर्ब से। साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तो क्या लगाएंगे? इफ। फिर वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं है तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है? पार्ट सिंपल में। तो अब ये सिंपल सेंटेंस बनेगा तो पार्ट सिंपल के भी सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, सब्जेक्ट पहले आता है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है? मोहन। मोहन किसी का नाम है तो उसके लिए क्या लगाएंगे? लड़का है तो ही हिज हिम। तो यहां पर मोहन है तो यू सब्जेक्टिव केस है तो मोहन के लिए जो ही लगाया जाता है, ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। यानी कि मोहन के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे? ही। ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है सिंपल सेंटेंस में, तो अब प्ले की सेकंड फॉर्म आएगी प्लेड, उसके बाद चेस। अगला सेंटेंस है यू आस्क्ड हर डू यू नॉट कुक फूड। साइन ऑफ इंटरोगेशन है, डू है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या नेगेटिव? तो ये सेंटेंस कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। नोट है ना, इसका मतलब है कि हमें इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव जब सेंटेंस आता है तो हम उसका कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाएंगे तो कहने का मतलब है यू यहां पर आएगा और डू यहां चला जाएगा, तभी तो साइन ऑफ इंटरोगेशन हटेगा।
तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, आस्क्ड लिखा हुआ है। जब आस्क्ड लिखा ही हुआ है तो हम चेंज क्यों करें? क्योंकि आस्क्ड का मतलब पूछना है, तो सेड टू नहीं करेंगे। कहीं आप चेंज कर दो कि इसको सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया तो आस्क्ड को सेड टू में चेंज कर दो, ऐसा नहीं होगा। जो रिवर्स है वो काम नहीं होगा। आस्क्ड आया हुआ है, प्रश्न पूछने का काम आस्क्ड से किया जाता है, तो आस्क्ड ही करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ लगाएंगे, फिर नोट है इसलिए हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पार्ट सिंपल में भी होता है नेगेटिव सेंटेंस में। यू डिड नॉट राइट ए लेटर होता है कि नहीं होता है? यानी कि यू इधर आ गया तो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? इस हर के अनुसार। हर किसका केस है? सी का। सी हर हर, तो यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सी। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो पार्ट सिंपल में भी नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में डिड का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, डिड। नोट आ गया, नोट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो कुक का कुक ही आएगा, फूड। देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन हटा या नहीं हटा? हट गया ना, क्योंकि सब्जेक्ट पहले। अगर ये डिड इधर आ जाता, हम डू की जगह डिड कर देते तो डिड यहां रह जाता, सब्जेक्ट यहां हो जाता, क्योंकि दो सेंटेंस है ना, इधर से वाला एक इधर एक उधर, तो डिड यहां आ जाता तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं हटता। हमें इंट्रोगेशन हटाना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसलिए इस प्रकार से करेंगे। अब दो वाक्य इस प्रकार दिए तो सभी क्या करते हैं? इफ ही लगा देते हैं, इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव सेंटेंस दे दिया। तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा, यू डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। बाहर कौन सा टेंस है? पास्ट। तो पास्ट है तो टेंस भी चेंज होगा, तो टेंस चेंज करेंगे तो वाक्य कैसा है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन है ना लास्ट में? नहीं है, नहीं है तो सिंपल सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस होता है, तो असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और नेगेटिव। ये नेगेटिव है, नोट आया हुआ है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? देट। ये बात समझ में आई होगी आपको, देट क्यों आया? क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो बात कही गई है, बताने को क्या कहते हैं? टेल। टेल की सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी? टोल्ड। बाकी बची हुई चीज लिख देंगे। फिर यू कौन सा केस है? सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में कौन है? यू। यहाँ पर भी कौन है? यू। तो यू को यू में चेंज कर दो तो यू ही रहेगा। भाई मुझे यू को चेंज करना है, यू, योर, यू। और यहां पर ऑब्जेक्ट में भी कौन है? यू। यू, योर, यू। तो चेंज कहां करेंगे? आपस में दोनों, यू दोनों तरफ यू है तो यू का यू ही रहेगा। इसका मतलब है यू का यू ही रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डू प्लस नोट है, तो डू किस में चेंज होता है? डिड में। तो डिड नॉट, डू की जगह डिड आ गया, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ रीड का रीड ही होगा, रीड ए स्टोरी। तो ये बात आपको इस टेंस से संबंधित आई होगी कि प्रेजेंट सिंपल में हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है। मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं, आप उन 5 सेंटेंस को घर पर चेंज करोगे कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होगा। पहला सेंटेंस है, हरी सेड आई डू नॉट बाई ए बुक। दूसरा सेंटेंस, he asked Mohan do
यू डू यू नॉट प्ले चेस इन द मॉर्निंग? अगला है सीता टोल्ड गीता मोहन रीड्स ए बुक। We said to them, do you arrive at 8 p.m.? और लास्ट सेंटेंस है they said to me, do you read रामायण? साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आज मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं। इन 5 सेंटेंस का आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ये बनाने के बाद में आप जो अपना ग्रुप है उसमें भेज देना, मैं उनका सॉल्यूशन है वो उस ग्रुप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।